हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, हमारा जो 9th क्लास से चैप्टर कंटिन्यू है लाइंस एंड एंगल्स, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने इसकी फर्स्ट 2 थ्योरम्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एंगल और लाइन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, और लीनियर पेयर एंगल जो हमारी थ्योरम थी उसका कन्वर्स हमने किया था। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में और उनके कनेक्टिविटी और उनकी कुछ स्पेशल एग्जाम्स और थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बगैर आप ज्योमेट्री में काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको बेसिकली आपको अच्छे से समझना है ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले बोलता हूं आपको कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल, अब सबसे पहला वर्ड ही ऐसा आ गया ट्रांसवर्सल। बहुत से स्टूडेंट ये समझते होंगे कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। तो ट्रांसवर्सल बेटा एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस। कोई भी लाइन अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 2 लाइंस है हमारी, 3 लाइंस है, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 और मोर लाइंस, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो बात करते हैं कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल intersect 2 lines, कि जब कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और एक लाइन हमारी ये है, कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करती है, दैट इज आवर ट्रांसवर्सल। इसकी नोटेशन हम एल से ले लेते हैं। एल इंटरसेक्ट एस एंड पी। एल कोई हमारी ट्रांसवर्सल है जो एस और पी को इंटरसेक्ट करती है। तो there are different types of angles, there are different types of angles बनते हैं हमारे। अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत से एंगल बनते हैं हमारे यहाँ पे। ये एंगल देखिए आप, ये एंगल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक ये एंगल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत से एंगल फॉर्म होते हैं हमारे यहाँ पे। अगर मैं इनको नेम करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो when a transversal intersect 2 lines, then there are many types of angle। यहां पे बहुत से हमारे एंगल बनते हैं। अब इनको हम नेम करते हैं। यहां पे जो एंगल आपको दिख रहे हैं, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं पेयर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें से कौन से हैं। इन एंगल्स को नेम करते हैं। ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, एंगल 1 एंड 5, मींस ये दो ट्रांसवर्सल है, ये कोई लाइन इंटरसेक्ट करते, तो ये जो हमारा एंगल है और ये जो हमारा एंगल है, दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। मींस एंगल 1 एंड एंगल 5, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो अब आप नोटिस करेंगे तो ये एंगल हमारा इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलर एंगल 4 8, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये जो एंगल है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, तो एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है मेरा, 6 है। एंड सिमिलर ये जो मेरा एंगल है किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, इस एंगल के, तो एंगल 3 इज कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। तो व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, देन देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पे जो हमारे पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, कितने पेयर बनते हैं, 4 पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे फर्स्ट 1 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 5, 4 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 8, 2 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 6 एंड 3 इज कोरस्पॉन्डिंग टू 7। तो ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं हमारे
अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो दो टाइप के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले ये दो ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हैं, तो अल्टरनेट आप समझते हैं कि टर्न चेंज हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग आपके एक ही साइड में होते हैं, अल्टरनेट आपके डिफरेंट साइड में होंगे। ये जो एंगल है ये इसके अल्टरनेट होता है, मींस 4 इज अल्टरनेट टू 6। अगर कोई एंगल इन ट्रांसवर्सल और जो ये हमारी दो लाइंस है इनके इंटीरियर में है तो उसे अल्टरनेट इंटीरियर से लेते हैं, और अगर बाहर है तो वो होता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा क्या है? ये एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर है और मेरा ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 4 इज अल्टरनेट टू 6 एंड 5 इज अल्टरनेट टू 3। तो ये तो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 6 के अल्टरनेट है, 3 के अल्टरनेट मेरा क्या है? 5। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर इन लाइन से बाहर एंगल होता है, जो ऊपर हमारे एंगल्स है और जो नीचे आ रहा है हमारे एंगल्स है, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 7 के अल्टरनेट मेरा कौन होगा? इसके अल्टरनेट मेरा कौन होगा? बाहर देखिए आप, ये मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर है। अपोजिट साइड्स में होते हैं हमारे, एक इस साइड है तो अल्टरनेट दूसरी साइड मिलेगा हमें। तो मैं कहता हूं अगर मेरा 7 है तो 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा? मेरा 1। तो ये मेरे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 8 के अल्टरनेट एक्सटीरियर इस एंगल के अल्टरनेट हो गया तो अपोजिट साइड हो गया, इस साइड आएगा, एक्सटीरियर है तो बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा मेरा। तो 8 के अल्टरनेट मेरा क्या है? 2 है। दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स and these are alternate interior angles. Get my point? मैंने अभी आपको दो टाइप के एंगल समझाए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होते हैं? एक ही साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल के। ये मेरी ट्रांसवर्सल है तो इस साइड में लूंगा तो कोरस्पॉन्डिंग इस एंगल के इधर ही रहेगा। और जो अल्टरनेट होते हैं वो डिफरेंट अपोजिट साइड होते हैं, अल्टरनेट साइड होते हैं। एक अगर इधर से लिया तो दूसरा इधर से। अल्टरनेट दो टाइप के अगर इनके अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर, अगर आउटसाइड है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे हमारे। तो मैंने आपको क्लियर किया है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कितने पेयर थे मेरे? 4। अल्टरनेट एंगल के कितने पेयर है? 4, 2 इंटीरियर के और 2 एक्सटीरियर के। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव का आप मीनिंग समझते हैं? कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है इंटीरियर, तो मीन्स इसके अंदर होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारा क्या होता है? एक साइड में आप देखिए, दूसरी साइड नहीं जाएंगे आप। कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसके कॉन्सिक्यूटिव लगातार इंटीरियर में मेरा एक ही साइड में कौन सा है? 5। तो कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेरा क्या है? 4 एंड 5। और अगर इधर देखता हूं तो 3 एंड 6। तो ये मेरे कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चलिए, क्लियर हो गया आपको? अब जब तक ये दो लाइंस है कोई ट्रांसवर्सल काटती है, मैंने टाइप्स ऑफ एंगल तो पढ़ लिए, एक रिलेशन किया मैंने कि किस एंगल का इसके साथ रिलेशन है तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, किस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग क्या एंगल होता है, अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट में इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा मैंने, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पढ़े मैंने। अब मैं कहता हूं कि अभी तक इन एंगल्स के बारे में हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि यहां से कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, बट अगर मैं इन लाइंस को पैरेलल कर देता हूं, कम टू माय पॉइंट, अगर मैं इन लाइंस को क्या कर देता हूं? पैरेलल, तो यहां पे हमारे बहुत से रिजल्ट निकल के आते हैं, बहुत सी थ्योरम्स हमारी बन के आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को अगर मैं पैरेलल कर दूं
और फिर एक ट्रांसवर्सल डालूं तो यहां पे हमारे रिजल्ट्स बनेंगे, थ्योरम्स बनेंगे, एक्सियम्स बनेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन पैरेलल लेके और वो एक्सियम्स और थ्योरम्स पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सियम्स एंड थ्योरम्स, आप इन चीजों को साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो अब मेरा जो बेसिक था वो क्या हो गया है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, अब जो लाइंस थी मेरी वहां पे एक वर्ड ऐड हो गया है, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। तो मैंने क्या कहा, मेरी जो लाइंस हैं पी और एस जो मैंने ली थी वो अब पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको काटती है, वो है मेरी क्या, एल। अगर दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस का मीनिंग आपको पता है, जब उन लाइंस के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो वो ऑलवेज सेम रहे। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये ऑलवेज सेम रहेगा, तो वो लाइंस पैरेलल होते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करूं तो दो लाइन पैरेलल जब होती है जब उनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच में जो हमारा एंगल्स होता है, एंगल मेड बाय टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री। फॉर्म ही नहीं कर सकती, वर्टेक्स ही नहीं बनाएंगी। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दो रेज हमारी या दो लाइंस हमारी एंगल कब फॉर्म करती है, एंगल जब फॉर्म करती है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तभी तो वर्टेक्स बनेगा हमारा। ये दो लाइंस है तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो वर्टेक्स आएगा हमारा एंगल का। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच में जो हमारा एंगल है वो कितने डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा। तो आप इस बात को भी कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहला हम एक एक्सियम करते हैं, उसके बाद हम थ्योरम प्रूव करेंगे। एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, कभी भी आपको कोई थ्योरम प्रूव करनी है मैथमेटिक्स के अंदर तो आपके पास दो वेज होते हैं। या तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है यानी जो प्रीवियस थ्योरम्स आपने की है उनका यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं, या फिर कन्वर्स से प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स मींस हम उल्टा लेके चलेंगे, कंट्राडिक्शन फैक्ट पे लेके चलेंगे कि लेट इट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है जो भी थ्योरम में प्रूव करना है। तो दो तरीके से हमारी थ्योरम प्रूव होती है, या तो प्रीवियस नॉलेज या फिर कंट्राडिक्शन से। तो मैं कहता हूं यहां पे अभी मैंने कोई भी थ्योरम अभी नहीं की है इस पे कि टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल काटती है। तो अभी मैं एक एक्सियम प्रूव करता हूं कंट्राडिक्शन पे, उसके बाद उसका यूज करके हम सारी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एक्सियम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम? कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then corresponding angles are equal। तो मैंने क्या कहा यहां पे, मैंने ये कहा कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में मेरे पास है टू लाइंस आर पैरेलल, P is parallel to S and a L transversal intersect them, तो we have to prove that then the corresponding angles so formed, जो corresponding angles हमारे बनेंगे हमने बना के दिखाया था ना। जैसे इसके corresponding मेरा क्या होगा, ये होगा, इसके corresponding क्या होगा, ये होगा, इसके corresponding नीचे, इसके corresponding, चार पेयर बने थे हमारे। तो वो जो कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है हमारे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे, जैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है तो ये दोनों इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल हो। सबसे मेन थिंग, जब लाइन से पैरेलल हो, ऐसा तब पॉसिबल। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो हम नहीं कह सकते, दिस आर नॉट इक्वल। और फिर है इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, इफ a line intersect two lines, अगर कोई लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मींस एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, मैंने यहां लाइंस का है, पैरेलल नहीं कहा है, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और गिवन में हो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है,
then these lines are parallel. तो वो जो मेरी दो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, मेरी पैरेलल होती है, यानी इसका कन्वर्स है। इसमें क्या गिवन था कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या है, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों एग्जाम्स को मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं, कंट्राडिक्शन लेता हूं मैं इस फैक्ट पे, मैं मान लेता हूं कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेट दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे इक्वल है। यहां पे कंट्राडिक्शन लेता हूं मैं। देखिए क्या कहा मैंने, गिवन में था इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। तो मैं कहता हूं लाइंस, लेट इफ पॉसिबल लाइंस आर नॉट पैरेलल, लेट if possible lines are not parallel, कि लाइन पैरेलल नहीं है, मैं पैरेलल नहीं लेता हूं, ये कैसे ले लेता हूं, ये कैसे ले लेता हूं, ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है मेरी P और S, ये मेरी L है, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेता हूं ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, O पे। So they intersect at a point O, कहां पे इंटरसेक्ट करती है, O पे। अब देखिए, अब मुझे गिवन में है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पे मत देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा कौन सा होगा, ये होगा एंगल 1 2, नेम कर देता हूं। गिवन में क्या है मेरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। डन। मुझे प्रूव करना था कि ये लाइन पैरेलल है, और मैंने मान लिया कि ये लाइन पैरेलल है, नहीं। अब चलिए आप आगे। अब आप देखेंगे, सो इन पॉइंट्स के अगर मैं नाम रखता हूं A एंड B, तो OAB इज ए ट्रायंगल, मेरी एक ट्रायंगल हो जाएगी। रीजन आपको पता ही चल गया होगा, 3 वर्टेक्स है मेरे, तो OAB एक ट्रायंगल है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। इसको नेम कर लेता हूं मैं OAB। अब देखिए आप, हमने एक थ्योरम पढ़ी है लास्ट में, लास्ट एक्सरसाइज में, कि एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर वो दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे है और उसकी अनकॉमन जो रेज है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, तो उन दोनों का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो एंगल 1 प्लस ये जो मेरा एंगल है OAB, इस एंगल का और इस एंगल का सम मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन सा थ्योरम लगाया मैंने यहां पे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों क्या है मेरे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मैं क्या कहता हूं, देखिए इसका और इसका सम 180 डिग्री है मेरा। अब किसी भी ट्रायंगल के, तो मेरा ये एंगल अगर आप निकालना चाहे तो क्या रहेगा, सो एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 मेरा किसके इक्वल गिवन है, एंगल 2 के। तो एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। गिवन में क्या था मेरे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल जो मेरा कितने डिग्री का आ गया, 180 डिग्री माइनस एंगल 2। डन। अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, सो नाउ इन ट्रायंगल OAB, अगर मैं ट्रायंगल OAB में जाता हूं, तो आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल्स का सम मेरा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। एंगल O, पूरा नाम रख लेता हूं AOB, प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ये वाला मेरा नाम है 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं वैल्यू रखता हूं OAB की, एंगल OAB की मेरी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कैंसिल होता है मेरा,
180 डिग्री उधर जाके मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल आएगा मेरे पास एंगल AOB इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मेरा एंगल AOB कितने डिग्री का आता है? 0 डिग्री का आता है। अभी अभी मैं आपको बता के आया था कि 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो कब होता है? जब दो लाइंस पैरेलल हो या वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर हो तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंटल। जैसे बेटा ऐसे कोई लाइन है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए तो इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइंस। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो अगर लाइन कोइंसिडेंटल हो या पैरेलल हो तभी एंगल मेरा कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री। अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो मेरी ये दोनों लाइंस के बीच एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये एंगल फॉर्म करेंगी ही नहीं। एंगल फॉर्म कब नहीं करेंगी? जब वो लाइंस क्या हो मेरी? पैरेलल हो। यही मुझे प्रूव करना था कि लाइंस क्या है मेरी? पैरेलल है। सिंस एंगल AOB is equal to 0 degree, hence line P and S are parallel. Hence P is parallel to S. Henceforth क्या लेके चला था मैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और मैंने क्या प्रूव किया कि ये जो दो लाइंस बनेंगी ये क्या होंगी? मेरी पैरेलल होंगी। तो मैंने कन्वर्स प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? कंट्राडिक्शन से, कि मान के चला था कि पैरेलल नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है? पैरेलल है। कैसी लाइन है मेरी? पैरेलल है। कंट्राडिक्शन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग होती तो यहां पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता, बट वो मेरा एंगल कितने डिग्री का आया है? 0 डिग्री का। इसीलिए जो मैंने अज्यूम किया है वो पॉसिबल नहीं है। हेंस द लाइंस आर पैरेलल। इसीलिए मेरी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो सबसे पहला मेरा एक्सियम क्या है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल and a transversal intersect them, then corresponding angles are equal. और ये उसका कन्वर्स। If a transversal intersect two lines, then if corresponding angle are given equal, then lines are parallel. अगर lines parallel है तो corresponding angle equal होंगे, और अगर corresponding angle equal है तो लाइंस मेरी क्या होंगी? पैरेलल होंगे। आप एक छोटी सी फॉर्म में याद रखेंगे माइंड में कि अगर मेरे दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल काटते तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस मेरी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इस एक्सम को आप नोट डाउन करेंगे और इससे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। डन? इसको ऐसे लिखेंगे आप। ये तो प्रूफ हो गया मेरा। प्रूफ के अलावा इफ टू लाइंस आर पैरेलल and a transversal intersect them, then corresponding angle are equal means angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8। अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल है, यानी गिवन में आपको मिल जाए कि that line is parallel to that line, L is parallel to M and a transversal intersect them, then तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के। ऐसे यूज करेंगे हम इसका। हमें गिवन में क्या मिलना चाहिए कि लाइंस क्या है? पैरेलल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे। अगर गिवन में मिलता है ये एंगल इक्वल है तो ये मेरी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। यानी अगर पैरेलल प्रूव करना है तो क्या रखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाएंगे, और अगर एंगल इक्वल दिखाने हमें तो क्या गिवन में लेके चलेंगे कि लाइंस क्या है मेरी? पैरेलल है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़े थे इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स पे बात करते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दो मेरी कोई पैरेलल लाइंस है, ये कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करते हैं। डन? ये गिवन है मुझे। गिवन में क्या है मुझे कि P इज पैरेलल टू S, P S के पैरेलल है, L इनको इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें क्या है? अब मैं कहता हूं नेक्स्ट थ्योरम मेरी क्या है? देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट मेरी थ्योरम आती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं
तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे कौन से हैं, इसके अल्टरनेट क्या होगा मेरा 2, इधर 3 के अल्टरनेट मेरा क्या होगा 4। तो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। डन। क्या कहा मैंने कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं। अब तो हमारे पास एक एग्जाम भी है, हम उसका यूज कर सकते हैं। क्या अभी अभी करके आए हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल तो है, गिवन में है, तो मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसका मैं यूज कर सकता हूं। प्रूव करते हैं। चलिए मुझे प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है। डन। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिमिलरली 3 को 4 के सिमिलरली लिख सकते हैं। उसके लिए हम 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखिए आपके पास गिवन में क्या है कि लाइंस पैरेलल है। दूसरा आपके साथ पास गिवन में क्या है कि ये लाइंस पैरेलल है, इसीलिए आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो मेरे फॉर्म होते हैं, एक यहाँ पे फॉर्म होता है और एक यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ 3, यहाँ पे कर देता हूँ 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या नोटिस करेंगे, सिंस लाइंस P एंड S आर पैरेलल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। रीजन अभी अभी पढ़ के आया हूं, कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन आपको जोड़ देना। अब मुझे इस 3 4 से क्या लेके आना है, मुझे तो 1 इज इक्वल टू 2 लेके आना। चलिए स्टार्ट करता हूं। अब इनका रिलेशन देखिए आप, 2 और 3 का कोई रिलेशन है यहां पे। नोटिस करेंगे कि ऐसी थ्योरम मैं पढ़ के आया हूं, 2 और 3 तो एक ही लाइन पे फॉर्म होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे मेरे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखा आपने, एस लाइन के ऊपर मेरे दो एंगल फॉर्म होते हैं, दोनों कैसे हैं मेरे, एडजेसेंट एंगल है। तो एक ही लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल हो तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली 1 प्लस 4, ये भी तो एक ही लाइन पे मेरे एल पे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट ऑल्सो 180 डिग्री एंड रीजन इज सेम। आप अगर रीजन नहीं देंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अब दोनों को नोटिस कीजिए, इनको बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड अगर सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। डन। अब आपके पास गिवन में क्या है और आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2, यानी मेरा 1 और 2 बचना चाहिए, 3 और 4 कैंसिल होना चाहिए। तो आपके पास गिवन में क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। आप इसका यूज कर सकते हैं, 3 की जगह 4 रख सकते हैं या 4 की जगह 3। तो मैं एंगल 3 की जगह क्या रख सकता हूं, एंगल 4। रीजन क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, हेंस प्रूव हो जाता है मेरा। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे फॉर्म होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। सिमिलरली आप लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, मैंने 4 यहां पे नेम कर दिया, यहां पे सॉरी मैं 5 कर देता हूं। एंगल 3 इज इक्वल टू 5। डन। 4 को यहां से ले सकते। तो इस तरीके से आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि इफ two lines are parallel and a transversal intersect them, then alternate interior angles are equal। तो alternate interior angle मेरे क्या होते हैं, equal होते हैं। अब है इसकी कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स क्या है कि if इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी,
कन्वर्स थ्योरम मेरी क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines, then and alternate interior angles are equal, then lines are parallel. क्या कहा हमने? ये कहता है कि इफ टू लाइंस, यहां पे आपको गिवन नहीं है कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल एल एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल गिवन है। गिवन में क्या है मुझे कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे इक्वल है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है मुझे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है मुझे। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है these lines are parallel, means P is parallel to S। प्रूव करते हैं कन्वर्स थ्योरम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यानी एंगल इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। जैसे हमने कोरोस्पोंडिंग एंगल एग्जाम में किया था कि कोरोस्पोंडिंग एंगल तो लाइन इक्वल और लाइन पैरेलल तो सॉरी कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन हमारी क्या होंगी, पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं। अब एग्जाम में तो हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव किया, बट अब तो हमारे पास एक थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है हमारे पास, कोरोस्पोंडिंग एंगल एग्जाम है ना, अभी करके आए थे। अगर हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, गिवन में तो हमें क्या है, गिवन में हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो मेरी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि मैंने थ्योरम पढ़ रखी है। तो आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है, या तो लास्ट में जो आपने पढ़ा है प्रीवियस उससे आप यूज करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर कंट्राडिक्शन से। तो मैं प्रीवियस थ्योरम का यूज करूंगा यहाँ पे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एग्जाम्स का यूज करके मैं इसको प्रूव करूंगा। मुझे गिवन में क्या है कि ये 1 2 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, मैं प्रूव करूंगा कि इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरी लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर मैं देखूं तो 3 के कोरोस्पोंडिंग मेरा क्या होगा, 5। मुझे प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आपको गिवन है। हम प्रूव करना चाहते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अभी जो थ्योरम की थी सेम उसी तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं। आप नोटिस करेंगे कि एंगल 1 और जो मेरा 3 है, ये दोनों कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है या नहीं, एक ही लाइन पे है एस। तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 प्लस 5 दैट आल्सो 180 डिग्री, दिस आल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। डन। अब दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दैट इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। डन। 1 प्लस 3 दैट इक्वल टू एंगल 2 प्लस 5। अब मैं क्या करता हूं, गिवन में मुझे क्या एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं, 2 बाय गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कैंसल, इट्स इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल मेरा 3 किसके इक्वल हो जाता है, 5 के। अब लिखेंगे सिंस दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये तो कैसे एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल है मेरे, कोरस्पोंडिंग एंगल है। और अभी थ्योरम पढ़ के आया था, हेंस बाय कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम लाइंस आर ए पैरेलल। प्रूव हो जाता है, क्योंकि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। मैंने इसका यूज कर लिया। तो ये थी मेरी अल्टरनेट इंटीरियर की। दो हो चुकी है मेरी। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल। सिमिलरली अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है
तो लाइंस क्या होंगे मेरी पैरेलल। सिमिलरली मेरा होगा एक्सटीरियर के लिए, ये तो मेरा इंटीरियर था। अगली थ्योरम में आ जाएगा मेरा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, वो आप अपने आप कर सकते हैं सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वे से कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। इफ उल्टी कन्वर्स, if two lines and a transversal intersect them and alternate exterior angle are equal given then lines are parallel। यानी आपको गिवन में ये मिलेगा, अगर दो लाइन पैरेलल है यहाँ पे तो आपको प्रूव करना होगा, जैसे 1 के अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा मेरा 2, आपको प्रूव करना पड़ेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बीच में एक थ्योरम और करवाना चाहता हूं मैं आपको, इनसे अलग है। वो थ्योरम क्या है मेरी, अगर मैं उस थ्योरम को कर लेता हूं ना तो मेरी ये थ्योरम से इजी हो जाते हैं, मुझे ज्यादा इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना अब मैं कर रहा हूं। अगर मैं क्या करता हूं, एक थ्योरम और है मेरी, पहले वो करवा देता हूं आपको बीच में। वो थ्योरम क्या है मेरी, थ्योरम है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then vertically opposite angles, VOA means vertically opposite angles are equal। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, LM एंड टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एक वर्टेक्स बनता है मेरा, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, जो भी मेरा एंगल, कितने एंगल फॉर्म होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 एंगल मेरे फॉर्म होते हैं। मान लीजिए कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। गिवन में क्या है मेरा L एंड M इंटरसेक्ट एट O, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। मुझे प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट होता है बेटा ये वर्टेक्स है, एक एंगल इस डायरेक्शन में तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 के अपोजिट मेरा क्या है 3 और 2 के अपोजिट मेरा क्या है 4। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं मेरे वो इक्वल होते हैं, यानी 1 इज इक्वल टू 3 के होता है, 2 इज इक्वल टू 4 के होता है। चलिए प्रूव कर देते हैं। अब यहां पे मैं लीनियर पेयर का यूज कर सकता हूं क्योंकि लाइंस मेरे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं ये लाइन आप देख रहे हैं, एंगल 1 और 2 को देखिए आप, एम लाइन के ऊपर फॉर्म है, दोनों के दोनों एंगल एडजेसेंट है, तो दोनों का सम मेरा क्या होगा 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली आप देखते हैं 2 एंड 3 को, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये मेरे एल लाइन के ऊपर फॉर्म्ड है, देखिए दोनों एडजेसेंट है तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब बाय 1 एंड 2 दोनों की राइट साइड सेम है, तो बाय 1 एंड 2 तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे, 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एंगल 3, 2 मेरा कैंसिल होता है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। तो थ्योरम क्या है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को भी आप प्रूफ करके दिखाएंगे बेसिक नोट्स में। डन। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 4 सिमिलरली लिख सकते हैं प्रूव करके। अब मैं इसका यूज करके, जैसे मैं जब अभी जो मेरी थ्योरम चल रही थी, अगर मैं उसको प्रूव करता हूं तो मेरी वो बहुत इजी हो जाएगी। क्या थ्योरम थी मेरी, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। चलिए मैंने कहा गिवन में है दो पैरेलल लाइन L एंड M, गिवन में मेरे क्या है L इज पैरेलल टू M, मुझे प्रूव करना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर मेरा क्या होगा 1 के अल्टरनेट 2,
3 के अल्टरनेट 4, ये मेरे एक्सटीरियर है। तो मुझे प्रूव कर रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलिए, अब मेरे पास कितनी चीजें हैं यूज करने के लिए? बोथ थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट का यूज कर सकता हूं, कोरस्पॉन्डिंग का यूज कर सकता हूं, और अल्टरनेट इंटीरियर का यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास गिवन में है लाइन पैरेलल, तो कितनी चीजें होगी मेरे पास? लाइन अगर पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, ये मैं पढ़ चुका हूं तो इनका यूज कर सकता हूं। तो सिंस L इज पैरेलल टू M, सो अल्टरनेट मेरे क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर मैं इंटीरियर को देखूं तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी अभी पढ़ के आया हूं, दो लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल मेरे क्या होते हैं? इक्वल। 5 इज इक्वल टू 6। अब आप देखिए, अभी अभी एक थोड़ा और पढ़ी थी मैंने, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं, अभी अभी पढ़ के आया। एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन तीनों को देखिए आप, 5 और 6 इक्वल है, तो बाय 1, 2 एंड 3, बाय 1, 2 एंड 3, तीनों को देखिए। 5 किसके इक्वल है? 3 के, तो 5 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं? 3। 6 किसके इक्वल है? 4 के, 6 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं? 4। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, हेंस प्रूव्ड। सिमिलर आप इनके लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट एक्सटीरियर को प्रूव करेंगे। अब इसका कन्वर्स, गिवन में आपको मिलेगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 4, आपको प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप कोरस्पॉन्डिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल शो करो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करो। मैं कहता हूं बहुत इजी, अल्टरनेट इंटीरियर से करेंगे। ये तो आपको गिवन मिलेगा, ये आपको प्रूव करना होगा। तो प्रूफ में मैं L इज इक्वल टू पैरेलल M प्रूव करना है, तो बहुत इजी से प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास गिवन में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। किसी से भी प्रूव कर लीजिए, 3 से ही करता हूं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, अभी अभी पढ़ के आता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन 3 5 के इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं 3 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं? 5। सो बाय 1, 2 एंड 3, 3 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? 5। 4 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? एंगल 6। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। बट दीज आर, कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, हेंस लाइंस आर पैरेलल। एक छोटी सी बात है, अगर पैरेलल है तो एंगल इक्वल, यानी अगर पैरेलल गिवन है तो एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और अगर एंगल इक्वल गिवन है तो हम क्या प्रूव करेंगे? पैरेलल प्रूव करेंगे। सिंपल। तो ये मेरा हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसके बाद नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट है मेरी जो लास्ट हमने की थी, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then consecutive pair of interior angles are supplementary. Very important term है supplementary। मैंने क्या कहा कि दो लाइंस पैरेलल गिवन है, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये आपको बताया था मैंने, कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं मेरे, इंटीरियर में रहेंगे और कॉन्सिक्यूटिव लगातार 1 2, और इधर से रहेगा मेरा 3 4। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल्स होते हैं 1 2, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, 3 4 सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग आप समझते हैं, दो एंगल को सप्लीमेंट्री जब बोलते हैं जब उनका सम 180 डिग्री। तो मुझे गिवन में है L इज पैरेलल टू M, और मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
मुझे ये प्रूव करना है। सोचिए बात, पहले तो इसको अच्छे से समझ लिए, कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है मेरा 180 प्रूफ। अब तो मेरे पास इतनी थ्योरम्स हैं, मैं बहुत इजीली प्रूव कर सकता हूं। लाइन पैरेलल है तो क्या क्या यूज कर सकता हूं, लाइन अगर पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, इनका मैं यूज कर सकता हूं। वर्टिकली अपोजिट इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। आप सीधा यहां से भी कर सकते हो, पता नहीं कितने तरीके से प्रूव कर सकते हो आप इसको, जी चाहो जिस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मैं यहां से प्रूव करता हूं, अगर देखिए इन दोनों का सम मेरा क्या होगा 180 डिग्री। क्या कहता हूं, एंगल 1 + एंगल 4 दीज आर ऑन सेम, एक ही लाइन पे है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेट नहीं करूंगा, इनको इक्वल नहीं रखूंगा, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे 180 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है 180 डिग्री। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग दोनों को अगर ऐड करता हूं तो एंगल लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में, तो एंगल 1 + 4 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 180 + 180 360 डिग्री। अब मुझे प्रूव करना था 1 + 2 या फिर 3 + 4, तो आप या तो 3 और 4 को 1 और 2 में चेंज करो, या 1 और 2 को 3 और 4 में चेंज करो, प्रूव हो जाएगा। अब सोचो 3 4 को 1 और 2 में कैसे चेंज कर सकता हूं, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यूज दिस बाय 1। आप 2 की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 4, या 4 की जगह 2, एक रिप्लेस कर दो। मैं 4 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं 2, 3 की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं 1 इज इक्वल टू 360। तो 2 एंगल मेरे 1 हो जाते हैं प्लस 2 एंगल मेरे 2 हो जाते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेता हूं, अब 2 को उधर जाके अगर डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा 180 डिग्री हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। अब एक इसकी कन्वर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये गिवन हो आपको, देन लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन मेरी क्या होगी पैरेलल, यानी गिवन मिलेगा आपको एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन क्या है पैरेलल। तो किसका यूज कर सकता हूं, लाइन पैरेलल कब होगी, जब अल्टरनेट इक्वल हो जाए या कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए। आप किसी का भी यूज कर दीजिए, या तो अल्टरनेट इक्वल प्रूव कर दीजिए इससे, या क्या प्रूव कर दीजिए कोरस्पॉन्डिंग, बोथ करवा दिया मैंने आपको। इन तरीकों से आप प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम्स। इन सभी थ्योरम्स को आप अपने बेसिक नोट्स में बाय स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, और फिर इनके थ्योरम्स के जो प्रूफ है उनको प्रूव करेंगे। डन। थैंक यू एवरीवन।